सभी का स्वागत है सीजनल लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मा और मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी रायपुर में भूपेश बघेल के बंगले के बाहर स्थित है। इसलिए क्योंकि यहां पे आज सुबह तड़के सुबह जो सीबीआई का उसका छापा पड़ा है और भिलाई के मतलब रायपुर के साथ साथ भिलाई के घर पे भी भूपेश बघेल के घर पे जो है सीबीआई का छापा पड़ा। आपको बता दें कि इससे कुछ ही दिन पहले भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर ईडी का छापा पड़ा था। अब किस मामले में यहाँ पे छापा पड़ रहा है इसका कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है, जानकारी मिल रही है कि ये जो छापा पड़ा है सीबीआई का वो महादेव सट्टा ऐप के मामले में पड़ा हुआ है। तो हमारे साथ मौजूद है अभी कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सर। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि ये आखिरकार जो सीबीआई और ईडी का लगातार जो छापा है भूपेश बघेल के घर पर ही क्यों पड़ रहा है। हमेशा जो दबिश है भूपेश बघेल के पूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल उनके घर पर ही क्यों पड़ रही है, क्या कारण है इसके पीछे। जी सर, ऐसा क्या कारण है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल उनके घर पर ईडी की सीबीआई की जो दबिश पड़े जा रही है। देखिए, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं, छत्तीसगढ़िया नेता हैं, किसान नेता हैं, खेती करते हैं और इस प्रदेश में जो साय सरकार है उसके झूठ के पुलिंदा, उनके भ्रष्टाचार, उनकी नाकामी पर रोज़ जनता की आवाज़ को उठाते हैं। कल ही तो भूपेश बघेल जी ने कहा ना कि साय जी जो हैं उनके गृह जिला जसपुर के महिलाओं को, वहाँ के लोगों को 3 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। आज सीबीआई आ गई है। भूपेश बघेल जी ने 18 लाख आवास की आवाज़ सदन में उठाए थे, दूसरी ईडी आ गई थी। कवासी लखमा जी ने अरुण साहू जी के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किए थे कि 2 पुल जो बिना टेंडर बन गया, अरुण साहू जी ने अपने मनपसंद लोगों को दिया। उसके बाद आप देखेंगे उनके यहाँ कवासी लखमा जी के ईडी पहुँच जाती है। देवेंद्र यादव ने सतनाई समाज के आवाज़ को उठाने का काम किया, उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। तो भाजपा का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से राजनीतिक तौर पर मुकाबला नहीं कर पा रही है और जो वादे इन्होंने किया था जनता से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, आपराधिक घटनाएं बढ़ गई, हर वर्ग हताश और परेशान है और कांग्रेस तो आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए डराने का प्रयास इनके द्वारा किया, लेकिन हम डरने वाले नहीं। तो आपके हिसाब से जो दबिश पड़ी है भूपेश बघेल के घर पर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर, उसका महादेव सट्टा ऐप से कोई लेना देना नहीं है? अगर महादेव सट्टा के ऐप के माध्यम सीबीआई जांच कर रही है, बोल रही होगी, मुझे जिसकी जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले इनको तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछताछ करना चाहिए। 11 साल से देश में प्रधानमंत्री हैं। महादेव सट्टा ऐप वालों को उन्होंने लाइसेंस दिया, उनसे टैक्स वसूलते हैं और आज भी देश में महादेव सट्टा ऐप चल रहा है। तो उस महादेव सट्टा ऐप का संरक्षण कौन हुआ? केंद्र में बैठे लोग हुए ना। 1.25 साल से मुख्यमंत्री साय जी, 1.5 साल से महादेव सट्टा ऐप चल रहा है। साय जी से पूछताछ होनी चाहिए क्योंकि महादेव सट्टा ऐप कौन चला रहा है? विष्णु साय जी चला रहे होंगे फिर यहाँ पर। तो भारतीय जनता पार्टी झूठे आरोप लगाकर जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का चरित्र का प्रयास कर रही है और बिहारवाद जो चलाना चाहते थे साय जी, नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में, जिसके छत्तीसगढ़ जनता ने विरोध किया, इसे घबराए हुए हैं लोग। आपका सीधे तौर पे कहना है कि ये जो दबिश पड़ रही है भूपेश बघेल के घर पर वो सरकार का कारनामा है या सरकार की तरफ से पड़वाया जा रहा है? निश्चित तौर पर केंद्र में बैठी सरकार तानाशाही पर उतर आई है। आलोचना सुनने की साहस उनमें नहीं है, जनता के लिए काम करने की क्षमता उसमें नहीं है। ये तो अडानी के गुलाम लोग हैं ऊपर जो बैठे लोग हैं। आपने देखा ना, कुणाल कामरा ने इस सरकार की नाकामी पर एक व्यंग कर दिया, महाराष्ट्र में एफआईआर हो गया। अरे अजीत पवार ने गद्दार कहा था शिंदे को और वो कामरा ने कह दिया तो उसमें आप एफआईआर कर दिया। अजीत पवार को पहले गिरफ्तार करो जो वहाँ पे उप मुख्यमंत्री है। तो अगर आप आलोचना नहीं सुन सकते तो तानाशाही हुआ आपका। आप केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करके आप सोचते हैं प्रदेश के और देश के किसानों को डरा लेंगे, नौजवानों को डरा लेंगे, पत्रकारों को डरा लेंगे, विपक्ष को डरा लेंगे, तो भूल जाते हैं ये भारत की भूमि है, यहाँ वीर पैदा होते हैं, कायर पैदा नहीं होते हैं। और यहाँ के वीर लोग फिरंगियों से ही डरे, तो इनसे क्या डरने वाले हैं? ये तानाशाही कर रहे हैं, 2 दिन से ज़्यादा चलने वाली इनकी तानाशाही। सीधे तौर पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सीबीआई और ईडी है वो सरकार के हाथों नाचती है, उनके इशारों पे नाचती है? आप देख लीजिए, प्रदेश की जनता साय की सरकार को कठपुतली सरकार करती है, डमी सरकार करती है। किसके हाथों में नाच रही साय सरकार? वही स्थिति सीबीआई है। बेचारों को नौकरी करना है, तनख्वाह वहीं से मिलना है, तो जो कहेंगे तानाशाह उनको फारन करना है। उनको सीबीआई और ईडी के अधिकारी खुद कहते परेशान हो गए हैं, ना कोई सबूत ना कोई तथ्य। नरेंद्र मोदी जाकर झूठे भाषण देते हैं, उसकी सीबीआई जांच कराते हैं। भाई तथ्य होना चाहिए ना, देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किसी विषय में वक्तव्य रख रहे जनता के बीच में, आपका सबूत होगा। आपने आरोप लगाया शराब घोटाले का, तो सबसे पहले शराब घोटाले का आरोप जो लगाने वाले पास सबूत होना चाहिए। ईडी और सीबीआई को नरेंद्र मोदी पूछताछ करना चाहिए। आपने आरोप लगाया, आप देश के प्रधानमंत्री है, देश को गुमराह करना चाहते हैं आप,
सबूत नहीं तो आपने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी? अरे अपनी तो नहीं, कम से कम प्रधानमंत्री पद की गरिमा के इनको ध्यान होना चाहिए। ना तो इनके पास सबूत है, ना तथ्य है। नरेंद्र मोदी का जो झूठ है उसको सच साबित करने के लिए सीबीआई ईडी मेहनत कर रही है, लेकिन झूठ के हाथ पर नहीं होते हैं, सच सच होता है। सच मजबूती का सड़क खड़ा हुआ है। अभी सीबीआई की जो स्थिति है, ईडी की जो स्थिति देश की जनता देख रही है। जो मोदी सरकार के विरोध में जाएंगे, सहायक सरकार के विरोध में जाएंगे, उसे एफआईआर होगा, सीबीआई ईडी आएगी। यहाँ तो ये स्थिति हो गया है, ट्रैफिक पुलिस चौक चौराहे पे खड़े रहती है ना, वही स्थिति सीबीआई ईडी की हो गई। हर कांग्रेस तक घर के सामने खड़े रहते हैं लोग। आपके हिसाब से अगर माने तो सीबीआई की जांच में क्या निकलने वाला है पूर्व मुख्यमंत्री के घर से? ईडी की जांच में क्या निकला? वैसे सीबीआई जांच में कुछ नहीं निकलेगा। मैं तो बोल रहा हूँ, झूठ का कोई तथ्य होता है क्या? नरेंद्र मोदी जी है, 24 घंटा झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के चले गए। अब सीबीआई ईडी आए, उसको सच करें कि देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बचाना है। तो मोदी जी को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि बिना तथ्यों से उनको बात नहीं करना चाहिए। आप अपने पार्टी में झूठ बोल सकते हो, पद में रख कैसे झूठ बोलोगे? मैं तो बोलता हूँ जितने आरोप नरेंद्र मोदी ने लगाया है उसकी पहले पूछताछ नरेंद्र मोदी से होना चाहिए। तो यहाँ पे भूपेश बघेल के बंगले के सामने जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो मिलकर कांग्रेस भूपेश बघेल के समर्थन पे नारेबाजी कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि सीबीआई के दबिश के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का क्या कारण है? कांग्रेस के क्या कारण है कांग्रेस के ऊपर जो सीबीआई है उसकी दबिश होते रहती है? भाजपा के 3 जमाई ईडी, आईटी, सीबीआई, उनको अगर जांच करनी है ना तो साय जी पे जांच करे। 1.5 साल से ऊपर हो गई है सरकार बने, यहाँ पे महादेव ऐप अगर चले किसी इशारे पे चल रहा है। तो ये किसान पुत्र हैं, भूपेश बघेल डरने वाले नहीं है। एक केस खत्म हो चुका है, आगे भी सब केस खत्म हो जाएंगे। तो ये डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। ईडी, आईटी, सीबीआई, भाजपा के 3 जमाई। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, सीबीआई, ईडी, ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। जिस प्रकार से भूपेश बघेल की लोकप्रियता बढ़ी है पूरे देश में, उसको एक प्रकार से दबाने का काम कर रहा है। ये कुछ दिन पहले ईडी का, अभी सीबीआई का, और कुछ कुछ जांच चलता रहेगा। ये हम लोग डरने वाले नहीं हैं, भूपेश बघेल डरेगा नहीं। भिलाई में, रायपुर में, सब जगह जो इससे पहले भी ईडी और अभी सीबीआई की जो छापेमारी पड़ रही है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो यही बताएं, जब कोई चीज़ की जांच होती है तो उसका रिजल्ट भी आना चाहिए। रिजल्ट तो इनके पास आता नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स बना के लेके जाते हैं, लेकिन ये क्या प्रस्तुत करते हैं और इनको क्या मिलता है, यही बताएं ना भाई। अभी जो बैग वाला मामला अभी सामने आया, हाँ, ये जो अब ये संदिग्ध स्थिति में अगर जा रहा है तो इसको आप लोगों को पूछना चाहिए कि अपना आईडी बताए, किस चीज़ को कहाँ से आए हैं, क्या चीज़ लेके जा रहे हैं। हो सकता है ये कोई चीज़ अपना दस्तावेज गलत सलत डाल के यहाँ पे उनको फंसाने का षड्यंत्र भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी अगर यहाँ एंट्री ले रहा है तो अपना आईडी दिखा के ले आना चाहिए ना। आप भी तो थे सब पत्रकार महोदय लोग, आप लोगों को भी पूछना चाहिए, आप लोगों को भी बताना चाहिए। ये सिर्फ मुद्दा भटकाने का काम कर रहे हैं। अभी देश की स्थिति ऐसी है कि इनसे संभल नहीं रहा है और ये लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं, कई सारे मुद्दे ला के और ईडी, आईडी का छापा डलवा के। और ये कोई इनको कुछ मिलना जुलना कुछ नहीं है और ना कांग्रेस इससे घबराने वाली है। तो ये थे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भूपेश बघेल के समर्थन में रायपुर स्थित बंगले के सामने खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो सीबीआई जो है ये जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनके हाथों से चलती है, उनके इशारों पे नाचती है। कैमरा पर्सन नोमेश के साथ मैं रागनी बर्मन, CGNN लाइव, रायपुर।